फिर से एक नया और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर तो आप वाकई कोई नई चीज सीखने वाले हैं। मैं आपको सिखाऊंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर पुराने पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल के अकॉर्डिंग नए पार्टनर की कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करा जाता है। बिना देरी करते हुए आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो बच्चों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। यहां पर बोला है 31 मार्च 2017 बैलेंस शीट दी हुई है अबीर और दिव्या, दो पार्टनर है फर्म के अंदर जिनका ओल्ड रेशियो 3:1, इनकी बैलेंस शीट। अभी यहां पर बैलेंस शीट में देखो कुछ नई नई चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर, पीडीडी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बता दी इन्होंने 4,40,000 है, पहले कितनी थी 5 लाख। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है, कितने रुपए 60,000 रुपए। नेक्स्ट क्रेडिटर दे रखे हैं 220 के, ईपीएफ 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है उसका रिजर्व भी ऑलरेडी बना रखा था 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए के रिजर्व में से अगर हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को पूरा कर देते हैं 60,000 रुपए, तो बचेंगे फिर भी कितने 40,000 रुपए। वो 40,000 रुपए का क्या होगा, दोनों पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा और दोनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। नया पार्टनर विभोर, इन्होंने 1 अप्रैल 2017 को फर्म के अंदर एडमिट करा 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट में से देने के लिए। अभी बोला है विभोर अपने साथ 80,000 रुपए पीएफजी का अमाउंट लेकर आया है। स्टॉक ओवर वैल्यू है 20,000 रुपए, तो कम करेंगे, यानी नुकसान एक तरीके का। डेटर दे रखे 5,000 रुपए वर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेप्ट, पेड 4,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट। 5,000 के डेटर जिनको पैसे हमें देने थे वो ऐसे थे, जिन्होंने नहीं दिए हमने उनको राइट ऑफ कर दिया। हमने सोच लिया पैसे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 4,000 रुपए हमें फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। तो एक तरीके का फायदा है। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड दिखाया जाएगा। 2 महीने की पार्टनर की सैलरी 6,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अभी आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, दिखा देंगे इसको भी। विवोर वांट्स टू ब्रिंग कैपिटल टू एक्सटेंट ऑफ 1/5। अब ये वो पॉइंट है जो जिसके बारे में मैंने बोला था आपको, आप बिल्कुल नया सीखने वाले हो। यहां पर बोला 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। चलो इसका भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ अपनी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। तो देखते हैं सबसे पहले हमें नुकसान कहां कहां हो रहा है। पहला नुकसान स्टॉक में, जो कि ओवर वैल्यू है 20,000 रुपए, तो स्टॉक को घटा देंगे। टू स्टॉक अकाउंट 20,000 रुपए। और किस चीज में नुकसान हुआ है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक तरीके का कर्जा हो गया, तो लिखेंगे इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। 6,000 रुपए 1 महीने की, 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 12,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। फायदा किस जगह हुआ था, ये जो 4,000 रुपए आ गए, तो इसको हम किस नाम से दिखाएंगे, बाई बैंक अकाउंट। और इसको लिख भी दो, बैड डेप्ट राइट ऑफ आफ्टर रिकवर्ड, यानी कि 4,000 रुपए ये हमें देकर चले गए। अब इसका टोटल करते हैं 20 और 12 कितना होता है 32,000 रुपए। और कुछ है ही नहीं इसमें डालने के लिए, तो यही टोटल कर दो 32,000 रुपए। इस बार क्या हुआ, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो इसका मतलब हमें क्या हो गया, लॉस। बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, किस किस के बीच में बांटेंगे इस लॉस को, अबीर और दिव्या। तो अबीर और दिव्या के दोनों के ओल्ड रेशियो में हम इसको दिखा देंगे। तो कितने रुपए का बैठता है लॉस, 32 में से 4 गए 28,000, 32 माइनस 4 28,000 का लॉस। किस रेशियो में बांटा जाएगा, 3:1 में। तो देखते हैं 28,000 का लॉस मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, 7 3 होता है 21,000। तो ये आ गया अबीर के हिस्से में 21,000 का लॉस, और दिव्या के हिस्से में आ जाएगा बचा हुआ कितना 7,000 रुपए। चलिए सीधा बैंक अकाउंट पर आते हैं। बैंक अकाउंट बनाते हैं, बाद में बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, बैलेंस, जो भी बैंक अकाउंट का बैलेंस है। तो टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए का बैलेंस, 1,40,000 रुपए का बैलेंस। अभी इसके अंदर और क्या डालना है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये भी कैश में आया, मतलब बैंक 80,000 रुपए, ये दिखा दिया 80,000 रुपए। टू बैड डेप्ट रिकवर्ड हुए 4,000 रुपए के, वो भी दिखा दिए। अभी पार्टनर अपने साथ कैपिटल भी लेकर आया, लेकिन वो हमें पता नहीं है कितनी लेकर आया, वो अभी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चलकर फाइंड आउट करेंगे कितनी कैपिटल आई है। बट उससे पहले और जो भी चीजें दिखाने वाली वो दिखा देते हैं। नाम लिख देते हैं, कौन है, विभोर। विभोर की कैपिटल रह गई है भाई, विभोर कैपिटल। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है और हमें ऐसे पता नहीं है, तो उसे कैलकुलेट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आकर। तो इसको यही छोड़ देते हैं, अभी इसको हम टोटल नहीं कर सकते, सीधा आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का पता है आपको किस तरीके से शुरुआत होती है, बाई बैलेंस
BD। कितना बैलेंस दे रहेगा पार्टनर कैपिटल का? 6 लाख और 4 लाख इसका। अभी क्या हुआ था? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल भी आया फॉर्म के अंदर। कितने रुपए? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए दोनों पुराने पार्टनर को दिए जाएंगे। तो 80,000 को ओल्ड रेशियो में करेंगे हम। ओल्ड रेशियो इन द सेंस जो भी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यानी कि 3:1, 3/4, 4 2 जा 8, 20 दिया 60, 60,000 रुपये अबीर, और क्या है 20,000 रुपये दिव्या। ये अपने साथ कैपिटल लेकर आई, लेकिन कितनी लेकर आई ये नहीं पता, इसको छोड़ दो। बाई और क्या हुआ था? हमने देखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख रुपए का दे रखा था। 4,40,000 रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, यानी कि 60,000 रुपए से कम हो गई। बचे कितने रिजर्व में? 40,000 रुपए। वो 40,000 रुपए हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो 40,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो बांटते हैं 40,000 मल्टीप्लाई 3/1, 3/4, 4 से काटेंगे इसको 10,000, 10 × 3, 30,000 रुपये आ गए इसके हिस्से में, और 10,000 आ गए इसके हिस्से में। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, और यहाँ कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 1,20,000 का, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1,20,000 का रिजर्व 3/4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 90,000 रुपये आ गए बाई जनरल रिजर्व। 90 आ गए इसके हिस्से में, 30,000 आ गए इसके हिस्से में। इसको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और देखते हैं और क्या है भाई। हमने ये वाला पार्ट कर लिया, स्टॉक का कर लिया, डेटर का कर लिया, ठीक है, 2 मंथ की सैलरी का कर लिया। ये तो अभी हमें कैलकुलेट ही करना है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को लिया है। और तो कुछ बांटने और लेने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा। सीधा आते हैं अब, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है उसको लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना कितना लॉस है? 21,000 अबीर के हिस्से में और 7,000 दिव्या के हिस्से में। विभोर का कोई लेना देना नहीं है लॉस से। तो जितनी चीजें डालने वाली थी वो हमने सारी लिख दी हैं। अब करते हैं इसका टोटल। 6 लाख, 6,60,000, 6,90,000, 6,90,000 और 7 लाख, 7,80,000। टोटल आया 7,80,000। ऐसे इसका टोटल करते हैं 4 और 4,20,000, 30,000, 30,000 और 30, 60, 4,60,000 इसका टोटल। यहाँ तो अभी कैलकुलेट ही करना है। तो 7,80,000 और ये हो गया 4,60,000। 780 में से अगर 21,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 7,59,000, ठीक है। और 4,60,000 में से 7,000 जाएंगे तो 4 लाख, सॉरी ये 4 है बच्चों, इसको गलती से 4,53,000। अभी ये बचा है बैलेंस किसका? पार्टनर कैपिटल का, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अब हमें करना क्या? नए वाले पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट। तो नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ विभोर्स कैपिटल। तो विभोर की कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू के लिए हमें पुराने पार्टनर की कैपिटल को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इन द न्यू फॉर्म मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। तो जो भी उनका शेयर है उसका रेसिप्रोकल कंबाइंड शेयर। तो अब एक बात बताओ, मैंने फॉर्म का टोटल शेयर मान लिया 1 में से हम जो नया पार्टनर मांग रहा है उसको दे देंगे 5 × 1, 5 - 1/5, तो ये हो गया 4/5। तो ये जो पुराने पार्टनर है उनका रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अब वैल्यू रखते हैं, क्या क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो नई कैपिटल क्या आई? 7,59,000। देखो ये कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। 4,53,000, 4,53,000 इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो भी रिमेनिंग शेयर है पुराने वाले पार्टनर का उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 5/4। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? ऐड करके देख लेते हैं। 7,59,000 प्लस 4,53,000 तो आ गया ये 12,12,000 मल्टीप्लाई 5/4,
तो मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो ये आता है 12,12,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, 15,15,000। ठीक है, तो ये आ गई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब इसमें से कितना हिस्सा होगा नए पार्टनर का, तो उसको 1/5 शेयर चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 5, 3,03,000 रुपये नया वाला पार्टनर अपने साथ लेकर आया। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो बाई बैंक 3,03,000, 3,03,000, 3,03,000 और 3,03,000, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा। पता लग गया आपको कैसे कैलकुलेट करना है। जो भी हमारी नई कैपिटल आई है उसको कंबाइंड कर लो, जोड़ लो, ऐड कर लो, मल्टीप्लाई जो भी पुराने वाले पार्टनर का रिमेनिंग शेयर है, यानी कि नए वाले पार्टनर को शेयर देने के बाद जो भी बचा हुआ शेयर है उसके रेसिप्रोकल से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी। उस फर्म की टोटल कैपिटल में से हमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, जो भी नया पार्टनर अपना प्रॉफिट में से शेयर मांग रहा है, तो उस हिसाब से उसकी जो भी कैपिटल है वो हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। हम इसको फिर यहाँ पर लिख देंगे। अब इस चीज को लेकर आना है हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट में। विभोर कैपिटल 3,03,000 रुपये। अब बैंक अकाउंट का भी टोटल कर लेते हैं, जब इतना काम हमने कर ही लिया है तो बैंक अकाउंट का टोटल करने के लिए 1,40,000 प्लस 80,000 प्लस 4,000 प्लस और क्या है 3,03,000। ठीक है जी, 5,27,000 का टोटल आ जाएगा यहाँ पर। 5,27,000 का टोटल आ जाएगा यहाँ पर, 5,27,000 का टोटल आ जाएगा यहाँ पर। और इस टोटल को दिखा देंगे हम बाई बैलेंस बीडी। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होंगी। यहाँ तक बातें समझ आई है तो अब लास्ट में बची है मेरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हमें देख देख कर ही बनानी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है क्रेडिटर कितने के हैं। क्रेडिटर सर कोई छेड़खानी नहीं हुई, 2,20,000 एज इट इज हम लिख देंगे क्रेडिटर में। फिर उसके बाद हमने देखा ईपीएफ, इसके साथ भी कुछ नहीं हुआ तो एज इट इज आ जाएगा 1,00,000 रुपये। सर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, कुछ तो इन्वेस्टमेंट पूरा करने के लिए चला गया, बाकी बचा हुआ हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट जनरल रिजर्व पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आती है सीधा कैपिटल। तो कैपिटल क्या क्या दे रखी है, नाम क्या है अभिर, दिव्या और विभोर, तीनों की कैपिटल लिख देते हैं। नई कैपिटल कितनी आई है 7,59,000, 4,53,000 और 3,03,000। तो तीनों की कैपिटल को जब हम टोटल करेंगे कितना आएगा। वैसे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी आई थी 15,15,000। तो ये तो मेरे को पता ही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15,15,000। ठीक है बच्चों, 15 लाख ये सही नहीं आ रहा, 15,15,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो रही गई लिखनी, वो भी तो लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। इसको और लिखना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर 12,000 ऐड कर देंगे प्लस 12,000, तो 18,47,000, 18,47,000। सेम एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। तो एसेट साइड के टोटल के लिए कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक सर हमने अभी कैलकुलेट करा था 5,27,000 रुपये। आप देख सकते हो 5,27,000। और क्या है, डेटर दे रखे हैं, डेटर दे रखे हैं 6.5 लाख माइनस पीडीडी एज इट इज, कोई चेंज नहीं आया 50,000, तो 6 लाख रुपए के हो गए डेटर। स्टॉक, स्टॉक बढ़ा था या घटा था, कुछ तो हुआ था स्टॉक में। स्टॉक 20,000 रुपए से ओवर वैल्यू था तो अंडर वैल्यू करा, 2,80,000 रुपए का स्टॉक बचा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट, आ जाएगी इन्वेस्टमेंट 4,40,000। अब जरा इसको भी टोटल कर लेते हैं कितना बैठा है। तो 5,27,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 4,40,000, तो 18,47,000 यहाँ का भी
टोटल आ गया 18,47,000। तो बच्चों ये तो था हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 63। और इसके अंदर सीखी हमने नई चीज, और जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको सारी चीजें सही तरीके से समझ आई होंगी। वाकई समझ आई है तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।